एरिया के लिए कुछ मुद्दे हैं जो मैंने सर्वे करा था पहले। जब मैंने डोर टू डोर करा और मैंने लोगों से पूछा कि आपकी क्या समस्याएं हैं, तो लोगों ने जो मुझे समस्याएं बताई मैंने उनको सबको नोट डाउन करके और एक लिस्ट बनाई है। उस लिस्ट में सबसे ऊपर ये है कि मालवीय नगर का जो एरिया है वो लीज होल्डर्स लोगों का है, यानी कि लीज होल्ड पे उन लोगों को जब आज़ादी के टाइम पे उन लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ मिली थी, लेकिन आज दिन तक वो उसी पे ही चल रही हैं और अभी तक उसके लिए कोई कानूनी उपाय नहीं सोचा गया, क्योंकि जब लोगों ने उसको बना लिया वक्त की ज़रूरतों के साथ तो वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अभी तक नहीं हो पाई है। तो मेरा ये रहेगा कि अगर मैं आती हूँ तो मैं ये मुद्दा उठाऊंगी, जहाँ तक भी मैं इसकी आवाज़ उठा सकती हूँ तो मैं अपने क्षेत्र के लोगों की ये आवाज़ आगे तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि हमारे एरिया में साफ़ सफाई, अभी जैसे कि आपको मालूम है कि बीजेपी सरकार के राज में हमारे इस पूरे एरिया की कंडीशंस क्या है। ना हमारे यहाँ कभी झाड़ू लगती है, 100 दिन में एक दिन कभी झाड़ू लग जाती है, कोई सफाई की सुविधाएं नहीं है हमारे यहाँ पे, और पानी का जो बरसात में भराव हो जाता है जिसके कारण लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि वो बरसात के दिन या कोई भी अगर परेशानी होती है जिस भी वजह से अगर वो पानी में भर जाता है तो गलियों में जगह जगह जमा रहता है। तो उसकी अभी तक एमसीडी ने कोई भी सुझाव नहीं करा, ना उस पर कोई काम कर रही है। तो मैं चाहूँगी कि मैं सबसे पहले वहाँ अपने एरिया की सफाई और पानी का जो जल भराव है उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। और इसके अलावा मेरी एक है कि मैंने देखा है कि यहाँ पे हर घर में एमसीडी ने हमेशा से ये रोल करा है कि वो आवारा कुत्तों को उठा के ले जाती है, लेकिन कभी अगर कोई कुत्ता बीमार पड़ा होता है, कोई डॉग है, पेट है, या किसी के घर में भी कोई पालतू जानवर है, उसके इलाज के लिए यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं मालवीय नगर के तमाम जितने भी जिनके पेट एनिमल्स हैं या रोड पर रहने वाले जानवर हैं, उन जानवरों के लिए पेट क्लिनिक का इंतज़ाम कराना चाहती हूँ। और इसकी के साथ मैं कहूँगी कि मेरी एक जच्चा बच्चा की एक पेटिशन मैंने जो पिछले 8 महीने से मैं चला रही हूँ, जिसमें लगभग अभी 6,500 लोगों ने साइन कर चुके हैं ऑलरेडी, हमारे org.com से है, शी क्रिएट चेंज के भी आपसे मैंने इसको करा था, तो उसमें अभी तक 6,500 लोगों ने साइन ऑलरेडी कर दिए हैं। तो वो डिमांड जो मेरी है मैं शुरू करूँगी अपने ही एरिए से। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं अपने मालवीय नगर में ही जच्चा बच्चा केंद्र बनवाऊँ जिसमें सरकार मुझे मेरी पूरी मदद करे। और हमारे यहाँ पे मालवीय नगर में कार पार्किंग, यानी हौसरानी, मालवीय नगर, शिवालिक, गीतांजलि, इस पूरे एरिया में जो हमारा वार्ड है वार्ड 63 है, इसमें पार्किंग की बहुत ज़्यादा परेशानी है और मैं उस पार्किंग की परेशानी को चाहती हूँ कि मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश कर सकूँ। और हमारे यहाँ पे जो दिल्ली सरकार के स्कूल के अलावा जो एक एमसीडी के जो स्कूल होते हैं, मैं फिर से कहूँगी कि दिल्ली सरकार के स्कूल के अलावा जो एमसीडी के स्कूल होते हैं वहाँ पे भी आज भी पानी साफ़ बच्चों को नहीं मिलता। तो मैं उस पानी के उसके साफ़ पानी का बंदोबस्त कराने की पूरी कोशिश करूँगी और करूँगी इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिलता है। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, किसी की शादी है या कोई भी अदर फेस्टिवल है या कोई किसी भी चीज़ के लिए हमें कोई समुदाय भवन की ज़रूरत होती है, तो वो हम लोगों ने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, एक तो बहुत कम हैं और हैं तो बहुत छोटे हैं, जो इस पूरे एरिए के लिए अगर कोई प्रोग्राम होता है तो वो हमारे लिए छोटा पड़ जाता है और उसका किराया भी बहुत ज़्यादा है। मैं चाहूँगी कि अगर मुझे मौका मिलता है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं उस किराए को भी कम कराने की कोशिश करूँगी और उस भवन को बड़ा बनवाऊँगी। और सबसे अहम मुद्दा जो मेरे नज़र में अभी इस वक्त जो मुझे आ रहा है कि हमारे यहाँ मैंने देखा है कि किराएदार बहुत ज़्यादा रहते हैं और उन किराएदारों को जो मकान होते हैं, कमरे होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, उसी में उनकी फैमिली होती है। खुदा न खास्ते अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो लोगों के पास उस बॉडी को रखने के लिए जगह नहीं होती, उसको नहलाने के लिए, उसका अंतिम क्रिया करने के लिए जगह नहीं होती। तो मैं चाहती हूँ कि जो एमसीडी के पार्क हैं, उन पार्क में इस तरीके का एक रूम बने जहाँ पानी की सुविधा हो, जहाँ वो अपने मैयत को नहला लें और कफना के बाहर रख दें ताकि लोग उसकी ज़ियारत कर लें। और मैंने ये सारे जो मुद्दे हैं ये मैंने ख़ुद लोगों से जा के पूछे हैं कि क्या आप लोगों की ये परेशानियाँ हैं, और उन लोगों की सहमति है और मेरे पास लगभग 6,000 साइन इस पर ऑलरेडी लोगों ने कर दिए हैं। तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं इन सारे कामों को करके दिखाऊंगी। जैसे कि देखो, आप मुस्लिम हो और लोग कहते हैं कि मतलब मुस्लिम लड़की है, मौलवी से पर्दे में रखती है, ये सब, इस बीच आप राजनीति में क्यों आई और क्या मकसद था आपका राजनीति में आने का? देखिए, अगर संविधान के अकॉर्डिंग हम बात करें तो मेरा पूरा राइट है कि मैं हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ सकती हूँ और जेंडर बाइस भी नहीं है, मैं एक महिला हूँ या मुस्लिम हूँ या कुछ भी हूँ, मैं इलेक्शन लड़ सकती हूँ। तो ये तो एक बहुत ही अजीब सा सवाल मुझे लगेगा, क्योंकि एक बीइंग ए मुस्लिम फैमिली, मैं एक मुस्लिम फैमिली का पार्ट होने के बावजूद भी मैं इस बात के लिए कहूँगी कि ना कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरी पढ़ाई में या मेरे
फैमिली मेम्बर्स ने मुझे कभी रोका टोका, मेरे भाई बहनों ने कभी नहीं। और आफ्टर मैरिज ना मेरी ससुराल में, ना मेरे शौहर ने, और ना ही मेरी सोसाइटी ने मुझे कभी रोका टोका। मुझे हमेशा सोसाइटी ने सपोर्ट करा है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगी कि एक मुसलमान महिला होने के नाते मुझे कहीं भी कोई परेशानी आई हो या मैंने कोई जद्दोजहद करी हो। मैंने कभी कोई जद्दोजहद नहीं करी, मुझे हमेशा सपोर्ट ही मिली है मेरे बैकग्राउंड से। तो मेरे लिए मुस्लिम होना कोई मायने नहीं, मतलब ये नहीं रखता, पॉलिटिकल में कोई मुश्किल नहीं आई मुझे। चलो, जैसे अरविंद केजरीवाल की जो नीतियां हैं ज़्यादातर जनहित को समर्पित है सारी, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी जगह जगह मतलब पोस्टर लगे हुए हैं कि मतलब सरकारी मतलब सेवाएं घर घर पहुँची, सब कुछ है। उसके बावजूद मदनवाल मालवीय हॉस्पिटल जो है उसमें लेडीज डिपार्टमेंट का जो जच्चा बच्चा केंद्र है उसकी बहुत बुरी हालत है। मतलब आपको कोई टेस्ट थर्ड फ्लोर पे कराना पड़ता है तो कोई सेकंड पे, और कोई तो होता ही नहीं है। अल्ट्रासाउंड का इनका डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल बंद पड़ा है, कुछ नहीं होता। उसके बारे में आप क्या कहोगे? इसीलिए मैं आपको फिर से कहूँगी कि मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि मालवीय नगर हॉस्पिटल पे लोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। आपने अगर वहाँ पे पर्ची बनवाने जाएंगे और आप देखेंगे कि जच्चा बच्चा का जो गायनोलॉजिस्ट का है उसमें 400 तक से ऊपर चली जाती है। तो एक मतलब महिलाओं की इतनी तादाद उस हॉस्पिटल में पहुँचती है कि उसको मैनेज करने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है कि कोई चूक हो रही हो या उसे कोशिश कर रहे हो और नहीं कर पा रहे हो। अगर मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि जच्चा बच्चा केंद्र की जो मेरी डिमांड है, अगर हम वार्ड वाइज जच्चा बच्चा केंद्र बनवाते हैं तो वो भीड़ डिवाइड हो जाएगी और ना महिलाओं पे इतना जोर पड़ेगा, ना डॉक्टर्स पे इतना जोर पड़ेगा, और बहुत आराम से उन लोगों को इलाज मुहैया हो जाएगा। जैसे मौजूदा दौर में जो है मालनगर जो वार्ड है उसमें बीजेपी की निगम पार्षद हैं, उन्होंने क्या काम करा है क्या नहीं करा सबको पता है। ऐसे में सोमनाथ भारती ने क्या काम करा है जो आम आदमी पार्टी यहाँ से जीत सकती है? नहीं, सोमनाथ भारती जी ने काम तो किया। क्या काम करा है वो बताया। देखिए, सोमनाथ भारती जी ने, आप देखिए, आप इस पूरे मालवीय नगर में देखेंगे तो हर जगह आपको मोहल्ला क्लिनिक्स दिखाई देंगे, ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक के अलावा उन्होंने यहाँ पे ब्रिज बनवाए हम लोगों के लिए, उन्होंने हमारे रोड्स बनवाए। कुछ ऐसे रोड्स हैं जो इनकम्प्लीट हैं, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन उन पे काम चल रहा है। और अभी इतना ज़्यादा आप ऐसा नहीं कह सकते कि लोगों के लिए काम नहीं करा। लोगों के लिए हमेशा सोमनाथ भारती जी समर्पित रहे हैं और मुझे आगे भी उम्मीद है, क्योंकि 2 साल हमारे कोरोना काल में चले गए। इस वजह से हो सकता है कि काम में हमारा थोड़ा सा डिले और स्लो हो गया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, काम तो अभी चालू है और आगे रहेगा। जैसे सोनिया विहार का पानी जो सिर्फ सुबह के टाइम आता है, और बहुत सी जगह घरों में ऐसा है कि मतलब जो ट्वेल का कनेक्शन भी नहीं है, तो ऐसे में परेशानी होती है। तो आपने अब तक उस मुद्दे पे क्या करा, पानी के मुद्दे पे, जो लोगों को मतलब शाम को भी पानी मिले, ऐसा कुछ हुआ है अब तक? या अगर किसी को इस तरीके की परेशानी आ रही है तो मैं तो यही कहूँगी कि वो जल्द से जल्द भारती जी के ऑफिस से कांटेक्ट करें और अपने विधायक जी को ये सारी प्रॉब्लम्स बताएं ताकि उनका सॉल्यूशन निकल सके। अभी चर्च के सामने वाली गली, एक गली बन गई है और बाकी सारी गलियाँ टूटी फूटी हैं। और अभी जो कुछ 15 दिन पहले गली तोड़ी थी इन्होंने सड़क बनाने के लिए, वो भी अब कंप्लीट पड़ी है। लोगों के पाइप के कनेक्शन टूटे, वो तक तो जुड़े नहीं है। अब आप बताओ क्या करना चाहिए? और आपके पास भी शिकायत आई थी तो आपने क्या कराया? हाँ, मेरे पास भी शिकायत आई थी तो मैंने उसको आगे तक पहुंचाया है और मैंने बोला है कि भई अगर आप लोगों ने इस तरीके का ये काम जो आप बीच में छोड़ के चले गए तो इसको पूरा करिए। तो मैंने तो अपनी शिकायत बताई है ऊपर तक कि जल्द से जल्द इस रोड को बनवाया जाए और जो टूटे हुए पाइप हैं उनको सही कराया जाए। अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे जो है मुद्दे आप मेरे से ही पूछें, विधायक जी जो हैं वो अपने मुद्दों पे ज़रूर। अच्छा, चलो, सुबह से लेके मतलब आज सुबह से लेके एक सोशल मीडिया पर ना एक सर्वे चल रहा है जिसमें आपका नाम आया भी और फिर हटा भी दिया, तो उसके बारे में क्या, किसकी साजिश मानते हो, क्या है उसके पीछे, किसका हाथ है? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। सुबह मैंने रात को 2 बजे देखा कि मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने ये भेजा हुआ है, एक ज्योति दीदी हैं मालवीय नगर की, उन्होंने मुझे ये सेंड करा। मैंने देखा कि उस पर कोई एक सर्वे चल रहा है पोलिंग, तो वोट का स्पेशली। तो मैंने उसको सोचा कि पता नहीं सही है या गलत है, मगर जब मैंने उसको सुबह फजर में मॉर्निंग में देखा तो मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर नाम को बहुत ज़्यादा वोट्स पड़ रहे थे। तो मुझे लगा शायद हो सकता है कि रात में इतने कैसे पड़ गए। तो फिर मैंने उसको अपने लोगों के साथ शेयर करा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात से कहूँगी कि बहुत खुशी की बात है कि एकदम वो ग्राफ दोबारा चेंज हुआ और विदिन 1 आवर मेरा ग्राफ उनसे ऊपर चला गया। अब जैसे ही मेरा ग्राफ उनसे ऊपर चला गया शायद वो शायद डर गए या क्या हुआ, उन्होंने वो मेरा नाम हटा दिया। तो सुरक्षा के मामले में कॉलोनी की सुरक्षा को लेकर आप क्या कर रहे हो, क्या करोगे नेक्स्ट टाइम? अगर आप बन जाती हो तो आप क्या करोगे कॉलोनी के लिए? देखिए, वैसे तो दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी कैमरास हर कोने में और हर जगह पे लगवाए हैं। दिल्ली सरकार के कैमरे हर जगह पर हैं।
लेकिन और लाइट्स भी हमारी दिल्ली सरकार ने लगाई हैं ताकि अंधेरे गलियों में चोरी ना हो। लेकिन अगर इस तरीके की एक्टिविटीज़ फिर भी हो रही है तो मैं फिर से ये कहूँगी कि उसके लिए हम दोबारा ऊपर चल के अपने यहाँ के एसएचओ और डीसीपी एसीपी से मिलने की पूरी कोशिश करेंगे और उनसे कहेंगे कि हमारी इस एरिया की ये परेशानी हो रही है और आप लोग अपनी सख्ती थोड़ी बढ़ाइए। और दूसरा मैं ये भी कहूँगी कि मतलब पुलिस तो हमारे हाथ में है ही नहीं ना, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। और इस तरीके की अगर एक्टिविटीज़ हमारे एरिया में हो रही है तो हम लोगों को और जागरूक होकर रहना पड़ेगा। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कैमरा कितने भी बढ़वा दो, लेकिन चोरों के लिए तो फिर पुलिस की ही ज़रूरत पड़ती है। नहीं वो बात नहीं है, लेकिन पिछले दिनों तो आपकी गाड़ी के साथ भी ऐसी हरकत हो गई थी, मतलब सुनने में आया था। तो आपने क्या करा था, कंप्लेंट करी थी? हाँ, मैंने कंप्लेंट करी। फिर क्या हुआ, एक्शन कुछ हुआ? नहीं, कुछ भी एक्शन, कोई खास एक्शन नहीं हुआ उस पर। और मैं हमेशा से शिकायत करती हूँ कि भाई जब कोई चीज़ चोरी हो जाती है तो हो जाती है, फिर तो उसका माई बाप कोई होता ही नहीं, कभी वापस नहीं मिलती। मैं भी इस बात से नाराज़ हूँ। और आपके जो मान लो आपके भाई की भी गाड़ी चोरी हो गई थी जी, वो भी नहीं मिली मुझे जहाँ हाँ, तक पता है। नहीं तो मिली। तो लेकिन कैमरे में आने के बावजूद भी बंदा उस पर बैठा हुआ है और उसको लेके जा रहा है। कैमरे में उसकी पूरी दिल्ली सरकार का काम तो पूरा हुआ, क्या दिल्ली सरकार ने उसको पकड़ के दिखा दिया कि भाई ये बंदा है और ये लेके जा रहा है। अब उसके आगे की ड्यूटी जिन सब अफसरों को निभानी है वो शायद कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। अच्छा, चूक रहे। अच्छा, अगर आप काउंसलर बन जाते हो या पब्लिक आपको सपोर्ट क्यों करे, ये बताओ। पब्लिक यानी कि आप कॉलोनी के हो इसलिए सपोर्ट करे, या किस वजह से, ऐसा कौन सा काम आपने करा है जिसकी वजह से पब्लिक आपको एमसीडी चुनाव में वोट दे, अगर आप कैंडिडेट बनते हो तो? हाँ, बिल्कुल सही। देखिए, अगर मैं आम आदमी पार्टी से आती हूँ, मैं अपना ऑलरेडी आपको बता दूँ पिछले 10 साल पहले का अगर आप देखें तो मेरे 10 साल पहले से मैं अपने एरिया में लोगों के साथ काम कर रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि अंडर EWS एक कैटेगरी होती है जिसमें मैंने अब तक लगभग 8,000 बच्चों के फॉर्म फिल करे हैं, जिसमें से 5,000 हमारे सक्सेसफुल एडमिशन है और 3,000 समथिंग हमारे हौजरानी मालवीय नगर का एरिया कवर करा है मैंने। और इसके अलावा आप सभी को पता है, लेकिन मैं फिर से मतलब मैं इन चीज़ों को छुप के करती हूँ, लेकिन अब आपने क्वेश्चन कराया तो मैं बताना चाहूँगी कि हॉस्पिटल्स में भी हमने EWS कैटेगरी के अंडर काफ़ी लोगों का फ्री में इलाज कराया है। दिल्ली सरकार की जो आपको बताना चाहूँगी कि फरिश्ते स्कीम के अंडर हम लोगों ने ना सिर्फ अपने एरिया, पूरी दिल्ली के जितने भी हम लोगों को इस तरीके का कोई भी पेशेंट मिलता है तो हम लोग उसका फ्री में इलाज करवाते हैं। और अब तक हम लोगों ने करोड़ों का बिल माफ़ करवाया होगा इन चीज़ों को लेकर। आप यहाँ के किसी भी स्कूल में जाके पता कर सकते हैं कि एक स्कॉलरशिप होती है हज़रत महल स्कॉलर हज़रत बेगम महल स्कॉलरशिप है, जिसमें मैंने हर साल मैं बच्चियों की 9th 10th 11th 12th की स्कॉलरशिप पे काम करती हूँ। अभी तक मैंने जो भी काम करा है विदाउट एनी NGO मैंने काम करा है और मैं समाज से जुड़े हुए हर काम में उन लोगों के साथ खड़ी हूँ। अगर मुझे सरकारी पद अगर कोई मिलता है तो मुझे उम्मीद है कि मैं और ज़्यादा शौक़ और ज़ौक़ से उस काम को करूँगी। अच्छा, तो ये मतलब आने वाले चुनाव को लेकर जाते मतलब गली गली मोहल्ले में मतलब पोस्टरबाजी हो रही है, तो क्या पब्लिक क्यों मतलब जानकारी होती है कि पोस्टर लगेंगे, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी पोस्टर लगाना तो गैर कानूनी है। बिल्कुल। तो फिर ऐसे में आप हर जगह लगते हैं, तो आप क्या क्यों लगाते हो, ये बताओ। हाँ, ये मैं तो माफ़ी चाहूँगी कि अगर इस तरीके के पोस्टर्स कहीं भी मिलते हैं, वो मजबूरी का एक खेल है, वरना मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं करती। मैं हमेशा से इस चीज़ को मना करती हूँ। और आप कहीं पे भी अगर तादाद में पोस्टर्स देखेंगे तो अगर उनके 10 होंगे तो मेरे 2 होंगे। मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि इस जो भी पोस्टर लगाने जाता है, मैं कहती हूँ पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर आपको कहीं लगाना हो तो उनसे पूछ के लगाइएगा। जब वो परमिशन दे देते हैं मेरे पोस्टर्स तभी लगाती हूँ, लगते हैं वहाँ पे, अदरवाइज़ मैं बहुत सख्ती से कहती हूँ कि अननेसेसरी कहीं पोस्टर मत लगाइएगा। अच्छा, पिछले दिनों ना आपने एक मीटिंग करी थी जी, यही, तो कुछ औरतें हैं उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि आप सिर्फ जानकारी देती हो, डॉक्यूमेंट्स एक नहीं बनवाती, ऐसा क्यों? जानकारी देती सिर्फ हो, आप जानकारी देते हो कि मतलब कि EWS का एडिशन होंगे तो उसमें ये ज़रूरत पड़ेगी, ये ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपने किसी का इनकम सर्टिफिकेट हो उसके लिए आपने अधिकारियों को बुला के कभी आपने कैंप नहीं लगवाया। देखिए ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, मैं आपको बताना चाहूँगी अंडर EWS एडमिशन के बारे में, क्योंकि अभी तक एडमिशन निकले नहीं हैं, तो अभी तो सिर्फ जानकारी ही देने का रोल है ताकि वो लोग अपने टाइम से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लें। और जिन लोगों ने बोला था इनकम सर्टिफिकेट के लिए, तो दिल्ली सरकार की इतनी अच्छी वेबसाइट है 1076, तो मैंने उन लोगों को बिल्कुल प्रोसेस बताया कि आप लोगों को, मैं चाहती थी कि वो लोग जागरूक हों, ना सिर्फ अपना औरों के भी फॉर्म फिल करें।
जो महिलाएं खुद नहीं कर पा रही थी उनके मैंने उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेके दी, और जो महिलाएं थोड़ी सक्षम थी या समझदार थी उनको मैंने बताया कि आप अपने साथ, क्योंकि वो लोग डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आई थी अपने, वो सिर्फ ऐसे ही आ गई थी, तो मैंने उनको बोला था आप अपने घर जाके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने सामने रख के उसके बाद 1076 पे फ़ोन करिएगा, और जो वो आपसे मांगे आप उनको बताइएगा, तो घर बैठे आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। वो बंदा आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपके घर आएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा, स्कैन करके आपका घर बैठे बन जाएगा। मैं क्यों किसी को अपने पीछे हर वक्त लगा के रखूँ? मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद अपने पैरों पे खड़े हो, और ख़ासतौर से महिलाएं जिनके पास टाइम नहीं होता और वो जो 4-4 चक्कर लगाती हैं। मान लो वो मेरे ऑफिस में आ रही है और मैं उन्हें नहीं मिलती हूँ, लेकिन मैं उनको इतना समझा के भेजती हूँ कि वो ना सिर्फ अपने पड़ोसियों का भी फॉर्म बनवा सकती है, मतलब इनकम सर्टिफिकेट, OBC SC ST के कार्ड बनवा सकती हैं। अच्छा, तो एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब राशन का जी, मतलब कि दिल्ली सरकार का राशन जो है अब मई में भी तक मिलेगा फ्री, ये ऐसे अभी मतलब सुनने में आया है, न्यूज़ में भी आया था और अखबार में भी दे दिया उन्होंने, लेकिन जो फरवरी का राशन है वो अब मिल रहा है, ऐसा क्यों, इतना लेट क्यों होता है? आपने इस बारे में कहीं बात, जो आप तो कॉलोनी में हो मैम? देखिए मेरे सामने तो अभी तक ऐसी बात नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा है कहीं तो फिर उसके लिए हम कहेंगे आके। नहीं, क्योंकि राशन जो है फरवरी का मार्च में दे रहे हैं लोग, तो बताओ कितनी परेशानी होती है मतलब। नहीं, बात बिल्कुल आपकी मैं मानती हूँ, मगर कहीं ना कहीं इसमें होगी किसी की। अच्छा, तो आप ये मानते हो मतलब कि फ्री होनी चाहिए कोई चीज़ या सस्ती होनी चाहिए कोई चीज़? क्योंकि दिल्ली सरकार की जो बसें हैं ना, ये महिलाएं फ्री है, हम ये चाहते हैं कि मतलब बसें फ्री ना हो, सस्ती हो, ताकि सब लोगों को सब बेनिफिट मिले, सिर्फ महिलाओं को क्यों? देखिए आपको पता है कि महिलाएं जो होती हैं वो डिपेंडेबल होती हैं मोस्टली, वो अपने शौहरों पे, मोस्टली, मैं सबको नहीं कहूँगी, लेकिन 80% महिलाएं हमारी आज भी अपने शौहर पे डिपेंड हैं। तो जो डिपेंडेबल महिलाएं हैं उनके, वो अगर पिंक टिकट के साथ जाती हैं तो मुझे लगता है कि किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि शौहरों को और आदमियों को भी खुशी होनी चाहिए कि हाँ जी ये मोहताज नहीं है और ये अपने मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकती है और उनकी सेविंग्स बढ़ रही है। सेविंग बड़ी बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेडीज जब से फ्री में तब से ऐसा भी देखा गया कि DTC वाले जो है बस हमें बस रोकते नहीं, महिलाओं को देखते कहते हैं टिकट लेंगे नहीं, जब से उतारना छुड़ाना पड़ जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो मैंने अभी इस मसले पे भी देखा था, उसमें ये था कि जब कोरोना काल चल रहा था तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मतलब नंबर ऑफ पीपल को ही बैठालना होता था। उसमें क्या होता था कि ग्रुप होता था, तो ग्रुप में उन लोगों ने बोला कि ये 2 चढ़ेंगी नहीं और 2 को छोड़ेंगी नहीं, तो उनकी मजबूरी हो जाती थी, क्योंकि अगर वो 4 चढ़ेंगी तो वो एक तरीके से ना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पाएंगे बस वाले, तो वो इस तरीके की सिचुएशन उन लोगों ने करी। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने उनसे बात करी, हमने कहा भैया आप खुल के बताया करो कि बहन जी आप 2 ही चढ़ सकती हो, 2 नहीं चढ़ सकती हो। तो मैंने कहा वो बात समझ में आएगी, लेकिन अगले किसी भी महिला को ऐसे ही लगेगा कि इसने जानबूझ के मेरे लिए नहीं रोकी क्योंकि मैं महिला हूँ, पिंक टिकट लूँगी तो ये लोग इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मसला नहीं था। ड्राइवर्स ने बताया कि ये महिलाएं जब ग्रुप में चलती हैं तो ये किसी को भी छोड़ना नहीं चाहती हैं। चलो ठीक है, हमसे बात करने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें